दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जहाँपुर गांव में एक पीपल का विशाल पेड़ था। वो पेड़ काफ़ी हद तक सूख चुका था। देखने में वो बहुत ही खतरनाक और डरावना लगता था और उसको भयानक बनाती थी उस पर लटकी एक मोटी लोहे की चेन। गांव वालों का कहना था कि इस पर एक पागल आदमी ने फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा गांव वालों को परेशान करती थी, इसलिए एक बाबा ने उसकी आत्मा को लोहे की चेन से वहीं पर कैद कर दिया था। तब से ये चेन ऐसे ही इस पेड़ पर बंधी हुई है, लेकिन इस आत्मा को किसी ने कैद से बाहर कर दिया है और उसने एक व्यक्ति की जान भी ले ली है। कुछ दिन पहले की बात है, रवि और सरपंच के लड़के में बहस हो रही थी। सरपंच का लड़का बॉबी हाल ही में शहर से पढ़कर आया था, जो कि बहुत निडर था, और वहीं रवि गांव के एक किसान का लड़का था। रवि और बॉबी आपस में बहस कर रहे थे। रवि कह रहा था कि कोई भी उस विशाल पेड़ के नीचे एक रात नहीं गुजार सकता, और वहीं बॉबी आत्माओं जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। वो इन सब बातों को बेहुदा मानते हुए बॉबी से कहता है कि अगर मैं उस पेड़ के नीचे पूरी एक रात गुजार दूं, तो रवि कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वहाँ एक पागल की आत्मा है। बॉबी हमेशा से शहर में ही रहा है। वो अपने गांव कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके ये दिन आखिरी दिनों में बदलने वाले हैं। बॉबी रवि से कहता है कि तुम बहुत डरपोक हो, और ये बात सुनकर रवि बॉबी को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम उस पेड़ के नीचे पूरी रात रह लोगे तो मैं पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को डरपोक कहूँगा। ये बात सुनकर बॉबी चैलेंज स्वीकार कर लेता है। शाम होते ही रवि और बॉबी उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पेड़ के थोड़ा करीब पहुंचते ही वहाँ का वातावरण बदलने लगा था। वहाँ हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी थी। रवि का तो डर से बुरा हाल हो गया था। वो काफ़ी डर रहा था। तभी बॉबी की नज़र उस चैन पर जाती है और रवि से कहता है, ये क्या है? तब रवि उससे कहता है, उस चैन से दूर रहो। ये वही चैन है जिसमें उस पागल की आत्मा को कैद किया गया है।
तब बॉबी हंसकर कहता है, अच्छा तो ये वही चैन है जिसे तुम लोग कहते हो कि इसमें आत्मा बंधी हुई है। और वो इतना कहकर पास पड़े पत्थर को उठाकर उस चैन में मारने लगता है। रवि उससे कहता है, रुक जाओ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन बॉबी उसकी कोई बात नहीं सुनता और चैन को तोड़ देता है। ये देखकर रवि की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो चिल्लाकर बॉबी से कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। रात के करीब 9 बजे बॉबी उस पेड़ के नीचे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आँख लगी थी कि अचानक उसे एक आदमी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब बॉबी ने उठकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसके आगे एक आदमी काले रंग की चादर ओढ़ के बैठा हुआ था। ये देखकर बॉबी हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम? वो आदमी कुछ नहीं बोलता और अचानक उठकर गांव के पीछे की तरफ भाग जाता है। बॉबी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो आदमी अंधेरे में जाकर एकदम से कहीं गुम हो जाता है और तभी उसी तरफ से एक तेज हवा का झोंका बॉबी की तरफ आता है और बॉबी वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह एक गांव वाला अपने खेत पर उसी रास्ते से जा रहा था जब उसकी नज़र उसी पीपल के पेड़ पर पड़ी तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि सरपंच का बेटा यानी बॉबी उस पेड़ के नीचे बैठा एक मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा था। गांव वाले उसे सरपंच के घर ले आए। अपने बेटे की इस तरह बुरी हालत देख सरपंच ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद सरपंच से कहा कि आपके बेटे के दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ा है, इसलिए उसने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह पूरे गांव वाले उस पेड़ के आसपास इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि बॉबी ने उसी पेड़ पर अपनी जान दे दी थी। गांव वाले समझ गए थे कि बॉबी की जान उसी पागल की आत्मा ने ली है।
अब उसे दोबारा कैद करना अपनी मौत को दावत देना है। इसके बाद लोगों ने शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था।